बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो असाइनमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 1 को डील करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात किए तो उसके अंदर हमने बेसिकली चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो उसकी असाइनमेंट रह गई थी उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर बात करें तो हमने असाइनमेंट 11.1 जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की असाइनमेंट थी उसको हम जो है वो अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली असाइनमेंट नंबर 2 और 3 रहती थी, तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे उनको कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली अगर असाइनमेंट 11.2 की तरफ मूव किया जाए तो असाइनमेंट 11.2 की सबसे पहले बेसिकली जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है, असाइनमेंट हो, आइदर एग्जांपल हो या न्यूमेरिकल हो या मैथमेटिक में वर्ड प्रॉब्लम हो, तो उसमें आपने एक चीज़ को ध्यान रखना है जिसकी मदद से आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं यानी वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट, अगर आपको बेसिकली क्वेश्चन नहीं आता, आप उसकी स्टेटमेंट को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरीके से पढ़ें तो इंशाल्लाह वो आपको इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिकली इस असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर मूव किया जाए तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन 12 वाट कार बैटरी पावर अ सिंगल 30 वाट हेडलाइट, ठीक है। तो पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट इन ईच सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, फिर इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें बेसिकली पूछा क्या जा रहा है और हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि व्हेन 12 वाट कैरी बैटरी, व्हेन 12 वाट कार बैटरी पावर अ सिंगल 30 वाट हेडलाइट, ठीक है। बेसिकली बहुत सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है कि एक कार है, ठीक है, यानी हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी के अंदर जो बैटरी इंस्टॉल है वो 12 वोल्ट की है, ठीक है। अब वो 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो 30 वाट के जो है हेडलाइट को जनरेट कर रही है, ठीक है। यानी एक कार के अंदर बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जो 30 वाट के बल्ब को जनरेट कर रही है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट ईच इन ईच सेकेंड, यानी हमने क्या कहना है कि एक सेकेंड के अंदर बेसिकली उस हेडलाइट में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो बेसिकली हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है, यानी हमने एन को फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली आप फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में जब भी वो चीज़ लिखी हुई तब मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें लिखी होती है, गिवन डाटा, टू फाइंड और उसका फार्मूला, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले उसको लिख लेता हूँ। तो मेरे पास गिवन डाटा में क्या क्या आ जाएगा, गिवन डाटा, ठीक है। तो अगर गिवन डाटा की बात की तो मेरे पास लिखा हुआ है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, यानी बैटरी गिवन है, ठीक है, जिसके वोल्टेज हमारे पास कितने थे 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो बेसिकली जो है वो 30 वाट की हेडलाइट को जनरेट करता। तो बेसिकली यहाँ पे यूज हुआ वाट, ठीक है। तो वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो पावर हमारे पास गिवन है 30 वाट, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट इन ईच सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने फाइंड करना है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो बेसिकली हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है हमें याद रखनी होती है, जो कि हमें पता होती है कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है, टू फाइंड। बेसिकली हमने फाइंड करना था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड से रिप्रेजेंट कर लूंगा और इसको मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो लास्ट में स्टेप में आते हैं कैलकुलेशन की तरफ और इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन को यूज करने से पहले बेसिकली हमने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि आपने बेसिकली क्या होता है पहले ना पढ़ा हो, जो कि होता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Q इज इक्वल टू
NE, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। तो बेसिकली हमने सिर्फ फाइंड क्या करना है, एंड फाइंड करना है, ठीक है। एंड फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए बेसिकली, तो बेसिकली हमें जो है एंड फाइंड करना है। तो यहाँ पे E की वैल्यू में पता थी, E की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी 1.60 × 10⁻⁹ यानी अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है कि ये फार्मूला यूज करते हुए हम n को फाइंड करेंगे, Q = n और E, ठीक है। अगर इस फार्मूले की तरफ गौर किया तो हमारे पास बेसिकली एक चीज अननोन है, वो क्या है बेसिकली Q। हमें E की वैल्यू पता है वो कितनी है कि 1.6 × 10⁻⁹ n हमने फाइंड करना है और यहाँ पे Q भी अननोन है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास ये वाला यूज होगा, लेकिन हमें पहले Q फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो Q फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला आ जाएगा करंट का, यानी अब करंट का फार्मूला क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी I = Q/T, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली जो है वो करंट भी हमें नहीं पता, तो हम करंट के ऊपर रिलेट कर लेते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो बेसिकली करंट कैसे फाइंड करूंगा कि P = V, का हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास पावर भी गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है, तो बेसिकली I = P/V हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा है तो पावर कितनी थी 30 वोल्ट और वोल्टेज कितना था 12। तो जब करेंगे तो बेसिकली 15/4, यानी मेरे पास करंट कितना आ गया, बेसिकली मेरे पास करंट आ रहा है 15/4। तो 15/4 को जब मैं करूंगा तो 4 3 12, फिर पॉइंट आगे चला जाएगा 3.7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली करंट कितना आ गया 3.7 एम्पियर, ठीक है। अब जब करंट आ गया तो बेसिकली जो इक्वेशन नंबर 1 में इनपुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम यूज हो रहा है, तो टाइम क्या लिखा हुआ था E सेकेंड, यानी यहाँ पे टाइम मैंने स्किप कर दिया था। टाइम कितना आ रहा है हमारे पास 1 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि E सेकेंड मीन 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर लूंगा तो Q = I × T हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी है 3.7 और T की 1, तो दोनों को मिला के बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, Q कितना आ जाएगा 3.7 कूलम, ठीक है। अब Q की वैल्यू आ गई है तो हम उस इक्वेशन में पुट करके हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था वो क्या था कि Q = n × E, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने n फाइंड करना है, तो n = Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू 3.7 और E की 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3.6 और 1.6 करोगे तो 1.56, 10⁻⁹ को पढ़ेंगे तो 10⁻+19 हो जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को यूनिट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कूलम 1.56 तो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हमें फाइंड करने थे 1.56 × 10⁻⁻19 आ गई। यूनिट नहीं आएगा तो यहाँ पर जाएगा कूलम काट जाएगा। ये तो बेसिकली असाइनमेंट 11.2 जो कि आज वीडियो में हमने कवर की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो असाइनमेंट 11.3 करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।